हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है ज्योग्राफी के टॉपिक चल रहे थे और आपका वन टॉपिक हो चुका है राजस्थान के वन। अब बात करते हैं राजस्थान के वनों के पश्चात में राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की कृषि की बात करते हैं। देखिए, राजस्थान की कृषि टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक प्रश्न हमेशा एग्जाम के अंदर इससे पूछा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की कृषि। राजस्थान की कृषि, देखिए, अगर बात की जाए राजस्थान कृषि की बात करें तो पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा विश्व में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। विश्व में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए। अगर कहीं पर भी पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कृषि की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है तो भारत में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले से और राजस्थान से ये प्राप्त होते हैं। अगर कहीं पर भी पूछ ले भारत देश में सर्वप्रथम कृषि की जानकारी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होती है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता से किसके प्रमाण मिले तो जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले। जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले। किसके प्रमाण मिले? जुते हुए खेतों के साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। भारत देश कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। और भारतीय कृषि की बात करें, भारत की 70% जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन द्वारा भारत की 70% जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन द्वारा जीवन यापन करती है। ठीक है। अगर कहीं पर भी पूछ ले भारत देश कैसा देश है? कृषि प्रधान। और भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। देखिए, अगर भारत देश में मानसून से अच्छी वर्षा होगी तो खरीफ, रबी और जायद तीनों फसलों का उत्पादन अच्छा होगा, और वर्षा कम होगी मानसून से तो उत्पादन कम होगा। इस कारण से भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है।
पाई जाती है। अगर कहीं पर भी पूछ ले भारत देश में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कृषि को संविधान की राज्य सूची में स्थान दिया गया है। कृषि को संविधान की राज्य सूची में स्थान दिया गया है, जबकि वनों को, राजस्थान के वनों को या वन संपदा को संविधान की समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। आगे प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है कि विश्व में सर्वाधिक कृषि करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। विश्व में सर्वाधिक कृषि करने वाला देश कौन सा है? भारत। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन दलहन उत्पादन करने वाला देश दलहन उत्पादन करने वाला देश भारत है। अगर कहीं पर भी पूछ ले कि विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन और सर्वाधिक दलहन का उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत देश में होता है। आगे हम चर्चा करते, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51.5% भाग पर 51.5% लगभग 51.5% भाग पर कृषि की जाती है। लेकिन अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछे कि भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग 11% क्षेत्रफल पर राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का नहीं, कृषित जिस क्षेत्रफल पर भारत में कृषि हो रही है उसका 11% क्षेत्रफल कहां पर है? राजस्थान राज्य में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर यह भी बन जाता है, झूमिंग कृषि
कृषि किसे कहते हैं? झूमिंग कृषि, या दूसरा इसी का नाम है काटना एवं जलाना कृषि। जलाना कृषि, और इसी का नाम है स्थानांतरित कृषि। कृषि देखिए विद्यार्थियों, ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, जहां पर आदिवासी जनजाति के लोग निवास करते हैं, वहां पर कौन सी कृषि की जाती है? तो झूमिंग कृषि की जाती है। तो आदिवासी जनजाति के लोगों द्वारा वनों को काटकर एवं जलाकर उस स्थान पर की जाने वाली कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। किसके द्वारा की जा रही है? आदिवासियों द्वारा की जाती है। वनों को काटा जाता है और जलाया जाता है, और काट कर जला करके की जाती है। अगर कहीं पर भी पूछ लिया जाए कि झूमिंग कृषि किस लिए महत्वपूर्ण होती है, तो झूमिंग कृषि किस लिए महत्वपूर्ण होती है या किस क्षेत्र में विशेष होती है, तो भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में होती है। और झूमिंग कृषि को भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे मैं राजस्थान में बात करूं कि राजस्थान में झूमिंग कृषि को 3 नामों से जाना जाता है, वालरा, दजिया और चिमाता। किसके नाम से? वालरा, दजिया और चिमाता कृषि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए एक बार बात करते हैं झूमिंग कृषि आदिवासी जनजाति के लोगों द्वारा, आदिवासी जनजाति के लोगों द्वारा वनों को काटकर एवं जलाकर उस स्थान पर की जाने वाली कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। झूमिंग कृषि कहते हैं। किसके द्वारा की जा रही है? आदिवासी जनजाति के लोगों द्वारा वनों को काटकर एवं जलाकर उस स्थान पर की जाने वाली कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। झूमिंग कृषि में 2 से 3 वर्षों तक फसलों का उत्पादन किया जाता है। फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसके पश्चात खेतों को खुला छोड़कर दूसरे स्थानों पर कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। इस कारण झूमिंग कृषि को
स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ज़ूमिंग कृषि में कितने वर्षों तक 2 से 3 वर्षों तक फसलों का उत्पादन किया जाता है और इसके पश्चात खेतों को खुला छोड़कर दूसरे स्थानों पर कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए ज़ूमिंग कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो वन क्षेत्र तैयार किए गए उनमें 2 से 3 वर्षों तक तो उत्पादन क्षमता होती है, उपजाऊपन होता है, इसलिए फसलें बोई जाती हैं। 2 से 3 वर्षों बाद जब उपजाऊपन कम हो जाता है तो वो खेतों को खुला छोड़कर दूसरे स्थानों पर कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। अगर पूछ ले ज़ूमिंग कृषि को ज़ूमिंग कृषि को भारत के विभिन्न राज्यों में निम्न नामों से जाना जाता है। निम्न नामों से जाना जाता है। अब ज़ूमिंग कृषि के अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे अगर बात की जाए कि 7 पूर्वोत्तर राज्यों में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे झूम कहते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर मणिपुर राज्य में पूछे कि मणिपुर राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो मणिपुर में इसे पामलू कृषि के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें मणिपुर के पश्चात हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में इसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो खिल कहते हैं, खिल। लेकिन अगर पूछ ले कहीं पर भी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में इसे दीपा के नाम से, दीपा व बेबर दहिया के नाम से जाना जाता है। और अगर कहीं पर पूछ ले आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पोडू के नाम से जाना जाता है। केरल राज्य में इसे ओनम किसके नाम से जाना जाता है? ओनम के नाम से जाना जाता है। और केरल के बाद पश्चिमी घाट की पहाड़ी में किस नाम से? कुमारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुमारी के नाम से। लेकिन अगर पूछ ले कि राजस्थान में कहां पर? राजस्थान में इसे, देखिए 3 नाम हैं राजस्थान में, वालरा, राजस्थान में इसे वालरा, दजिया और चिमाता कृषि के नाम से जाना जाता है। वालरा, दजिया और चिमाता कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ज़ूमिंग कृषि जो भारतवर्ष में होती है वो विभिन्न नामों से जानी जाती है। और ज़ूमिंग कृषि की बात की जाए कि राजस्थान में कितने नामों से जाना जा रहा है, तो राजस्थान की बात कर रहे हैं तो 3 नामों से जाना जाता है, वालरा, दजिया और चिमाता कृषि के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा नंबर 1, वालरा कृषि। अब वालरा कृषि से संबंधित जो प्रश्न बनेगा
कि वालरा कृषि किसके द्वारा की जाती है, तो यह आदिवासियों द्वारा व शहरिया जनजाति के लोगों द्वारा वनों को काट कर एवं जलाकर की जाती है। आदिवासी जनजाति के लोगों द्वारा वनों को काटकर एवं जलाकर की जाती है। लेकिन दूसरा पूछ ले चिमाता, और चिमाता कृषि की बात की जाए कि चिमाता कृषि किसके द्वारा की जाती है, तो ये भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में, कहां पर की जा रही है, मैदानी क्षेत्रों में वनों को काटकर एवं जलाकर चिमाता कृषि की जाती है। यहां पर होगी वालरा दजिया कृषि। और यहां पर भी यह भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में वनों को काटकर एवं जलाकर की जाती है। और तीसरा जो नंबर होगा वो होगा तीसरा चिमाता कृषि। देखिए पहला हो गया वालरा, दूसरा हो गया दजिया और तीसरा होगा चिमाता कृषि। और चिमाता कृषि किसके द्वारा, यह भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में, कहां पर, भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को काटकर एवं जलाकर की जाती है। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी पूछ लिया जाए कि झूमिंग कृषि को राजस्थान में 3 नामों से जाना जाता है, और वो 3 नाम कौन से होंगे, पहला वालरा कृषि, यह आदिवासियों द्वारा या शहरिया जनजाति के लोगों द्वारा वनों को काटकर जलाकर की जा रही है। दजिया कृषि, यह भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में, कहां पर की जाती है, मैदानी क्षेत्रों में वनों को काटकर जलाकर की जाती है। और चिमाता कृषि जो की जाती है, ये भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है और वनों को काटकर एवं जलाकर की जाती है। लेकिन वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा वनों की कमी के कारण, वनों की कटाई के कारण ही झूमिंग कृषि को प्रतिबंधित कर दिया, झूमिंग कृषि पर रोक लगा दी। तो देखिए वर्ष 2018-19 में, वर्ष 2018-19 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा झूमिंग कृषि पर
प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर कहीं पर भी पूछ ले कि वर्ष 2018 में झूमिंग कृषि को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। अब थोड़ा सा राजस्थान से संबंधित कुछ प्रश्न बनेंगे। देखिए, पहला प्रश्न बनेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस जिले में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहां पर पाई जाती है। भूमि बाड़मेर जिले में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, बाड़मेर जिले में पाई जाती है। लेकिन अगर पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक गोचर भूमि कौन सी, गोचर भूमि, या हम कहें चारागाह कहां पर पाए जाते हैं। तो गोचर भूमि या चारागाह सर्वाधिक राजस्थान में कहां पर पाए जाते हैं, बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। ये भी बाड़मेर में होंगे। लेकिन अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि, और राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि कहां पर पाई जाती है। तो ऐसा प्रश्न पूछ ले तो सर्वाधिक बंजर भूमि कहां पर है, जैसलमेर जिले में है। कहां पर पाई जाती है, जैसलमेर जिले में पाई जाती है। लेकिन प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक बंजर भूमि, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक बंजर भूमि कहां पर है। तो ऐसा प्रश्न आए तो राजसमंद जिले में। कहां पर है, राजसमंद जिले में। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न बनेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि कहां पर पाई जाती है, प्रतिशत के आधार पर कहां पर पाई जाती है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम बंजर भूमि के बाद में, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कृषि कहां पर की जाती है। देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कृषि सर्वाधिक सिंचित कृषि कहां पर की जाती है। तो ऐसा प्रश्न आए तो कहां पर की जाती है, श्री गंगानगर जिले में की जाती है। देखिए, श्री गंगानगर जिले में राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कृषि की जाती है। लेकिन दूसरा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक असिंचित कृषि, राजस्थान में सर्वाधिक असिंचित कृषि कहां पर की जाती है। तो ऐसा प्रश्न आए तो कौन सा जिला करोगे आप, चूरू जिले में की जाती है। लेकिन एक होता है गैर कृषि कार्यों में भूमि का उपयोग, कहां पर किया जाता है, राजस्थान में। तो सर्वाधिक गैर कृषि कार्यों में भूमि का उपयोग बांसवाड़ा जिले में किया जाता है। देखिए, गैर कृषि कार्यों में सर्वाधिक भूमि का उपयोग कहां पर होता है। तो ये गैर कृषि कार्यों में सर्वाधिक भूमि का उपयोग जो होता है वो होता है बांसवाड़ा जिले में। कहां पर होता है, बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होता है और बांसवाड़ा जिले में आदिवासी लोग कृषि कार्य के अतिरिक्त पशुपालन, पशुओं का शिकार करना
लकड़ी की कटाई, औषधि महत्व की जड़ी बूटी एकत्रित करना, तो इन सभी कार्यों में लगे रहते हैं। कृषि कार्य में कम भूमि का उपयोग हो पाता है, कहां पर? बांसवाड़ा में। अगर हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, देखिए ये तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए राजस्थान के। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। वर्षा के आधार पर, वर्षा के आधार पर कृषि को 3 भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। वर्षा के आधार पर कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से होंगे? देखिए, नंबर 1 शुष्क कृषि। कौन सा होगा? शुष्क कृषि। अगर कहीं पर भी पूछ ले कि वर्षा के आधार पर कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग कौन कौन से होंगे? तो पहला होगा शुष्क कृषि। कौन सा होगा? शुष्क कृषि। और शुष्क कृषि कहां पर की जाती है? तो ऐसा प्रश्न पूछ ले, यह 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर कैसी कृषि होगी? शुष्क कृषि। यह राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में की जाती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में की जाती है, मरुस्थलीय प्रदेश में की जाती है। और इसमें शुष्क कृषि में प्रमुखतः किसका उत्पादन होता है? तो इसमें प्रमुखतः ज्वार बाजरा व मोटे अनाज का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इनका उत्पादन होता है। लेकिन दूसरा ही भाग हो जाएगा अपना, सेकंड नंबर पर आ जाएगा सिंचित कृषि। कौन सा हो जाएगा? सिंचित कृषि। देखिए, सिंचित कृषि की अगर बात की जाए कि सिंचित कृषि कैसे की जाती है और कहां पर की जाती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो सिंचित कृषि की अगर हम बात करें तो यह 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, वर्षा वाले क्षेत्रों में। ठीक है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा इसमें वर्षा के साथ सिंचाई के साधनों की आवश्यकता होती है, सिंचाई के साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और तीसरा महत्वपूर्ण, ये कहां पर होती है? तो यह कृषि मध्य पूर्वी राजस्थान में की जाती है। ठीक है, और इसमें राजस्थान में की जाती है। और फसलें अगर कहीं पर भी पूछ ले तो इसमें रबी खरीफ दोनों ही फसलों का, इसमें रबी खरीफ और जायद सभी फसलें सिंचाई के साथ में की जाती हैं। तो रबी खरीफ और जायद तीनों फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब महत्वपूर्ण हो जाएगा आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि की बात करें, आर्द्र कृषि। ठीक है, अगर पूछ ले कहीं पर भी, यह
100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। अगर पूछ ले क्षेत्र कौन सा होगा, यह कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, जिले में की जाती है, जिलों में की जाती है। और इसमें क्या होता है, आर्द्र कृषि में इसमें रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 भाग किसके आधार पर किए हमने, वर्षा के आधार पर। अब हम बात करेंगे कृषि की प्रमुख पद्धति जो राजस्थान में, भारत में अपनाई जाती है। तो कृषि की पद्धति की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती है, तो देखिए कृषि की पद्धति, और देखिए कई पद्धति राजस्थान में पाई जाती है। पहली पद्धति है मिश्रित कृषि। कौन सी है, मिश्रित कृषि। ठीक है, अगर मिश्रित कृषि की बात की जाए कि राजस्थान में मिश्रित कृषि कहां पर की जाती है और किस पद्धति से की जाती, क्या है ये पद्धति, तो ऐसा प्रश्न पूछ ले। इस पद्धति में कृषि के साथ पशुपालन कार्य किया जाता है। पशुपालन कार्य किया जाता है। इस पद्धति में कृषि के साथ क्या किया जा रहा है, पशुपालन कार्य किया जाता है। दूसरी जो हमारी पद्धति होगी सेकंड नंबर की, वो सीढ़ीनुमा कृषि होगी। कौन सी पद्धति, सीढ़ीनुमा कृषि। देखिए इस पद्धति की बात करें, इस पद्धति में जो ढलानी भूमि क्षेत्र होते हैं वहां सीढ़ीनुमा खेत बना करके यह पद्धति या यह कृषि की जाती है। इस पद्धति में ढलहनी भूमि या पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है। कहां पर की जाती है, ढलानी भूमि क्षेत्रों में या जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां सीढ़ीनुमा खेत बना करके सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। और ये क्यों किया जाता है, तो जो ढलानी भूमि या पहाड़ी भूमि क्षेत्र होते हैं वहां मिट्टी की पतली परत पाई जाती है, और इस कारण से मिट्टी की पतली परत होने के कारण तथा दूसरा वहां पर क्या पाया जाता है, ऐसा पूछ ले तो वहां पर वर्षा के जल का उपयोग करने के लिए, क्योंकि पतली परत है, मृदा अपरदन होगा तो वो खत्म हो जाएगी, इसीलिए वहां पर सीढ़ीनुमा खेत बना करके कृषि की जाती है। तीसरी जो हमारी पद्धति होगी वो होगी बागानी
देखिए तीसरी महत्वपूर्ण हो जाएगी जैविक कृषि। आजकल ये बहुत ज्यादा ही प्रचलित है जैविक कृषि। इस पद्धति में या इस कृषि में जैविक खादों का उपयोग किया जाता है। जैविक कृषि में जैविक खादों का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति में रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाई का उपयोग नहीं करते हैं। किसका उपयोग नहीं करते? रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाई का उपयोग नहीं करते हैं। यह अगर पूछ ले भारत के सिक्किम राज्य में पूर्णतः जैविक कृषि की जाती है। भारत के सिक्किम राज्य में और राजस्थान के बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में जैविक कृषि की जाती है। ठीक है। अगर कहीं पर भी जैविक कृषि के बारे में पूछ लिया जाए, आज के समय में सबसे ज्यादा जो जरूरत है मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए जैविक कृषि की जरूरत है। क्योंकि जो जैविक कृषि होती है उसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं करते और वो बिल्कुल शुद्ध होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानी जाती है। आगे हम बात करें जैविक कृषि के बाद में, अगली जो होगी वो चौथे नंबर पर होगी रिले क्रॉपिंग कृषि। कौन सी होगी? रिले क्रॉपिंग कृषि। देखिए ये जो पद्धति है ये नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति है। यह एक नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति में एक वर्ष में एक खेत में चार फसलों का कितनी फसलों का? 4 फसलों का उत्पादन किया जाता है। देखिए यह पद्धति राजस्थान में सफल कम हो पाई है। कारण है राजस्थान में सिंचाई के साधनों का अभाव पाया जाता है और दूसरा उपजाऊ मिट्टी।
क्योंकि इसके लिए उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। कम समय में अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का उपयोग करते हुए ये कृषि की जाती है, रिले क्रॉपिंग कृषि। और इसमें एक वर्ष में 4 फसलें पैदा की जाती हैं। तो इस पद्धति में देखिए, इस पद्धति में कम समय में अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का उपयोग किया जाता है। कम समय में अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अन्य जो पद्धति है, जैसे 5वें नंबर पर आ जाएगी आपकी बागानी कृषि। इसमें क्या होता है, इसमें फसलों के साथ फलदार वृक्षों का उत्पादन होता है। ठीक है। दूसरी 5वें नंबर 6वें नंबर पर हो जाएगी अपनी रोपण कृषि। ठीक है। और रोपण कृषि की बात की जाए कि रोपण कृषि में क्या होता है, इसमें धान के बाद में आ जाएगा इसमें गन्ना, और इसके बाद में आ जाएगा आपका टमाटर, मिर्ची इत्यादि का रोपण किया जाता है। रोपण से तात्पर्य है इन सभी की पौध तैयार की जाती है और पौध को ही लगाया जाता है फसलों को पैदा करने के लिए। जैसे कि धान के खेतों में धान की पौध लगा करके धान उत्पादन किया जाता है, तो रोपण किया जाता है, उसको रोपण कहते हैं। ठीक है। ये 6वीं हुई। 7वें नंबर पर आजकल जो पद्धति है वो 7वें नंबर पर आ जाएगी आपकी पट्टीदार कृषि। और पट्टीदार में क्या होता है, उड़द, मूंग, मोठ या घासों की पट्टी लगा दी जाती है। क्यों लगा दी जाती है, तो मृदा अपरदन को कम करने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए पट्टीदार कृषि की जाती है। और 8वां जो हो जाएगा सहकारी कृषि। सहकारी कृषि, इस पद्धति में फसलों का उत्पादक व क्रेता के मध्य मूल्य निर्धारित कर लिया जाता है। मूल्य निर्धारित कर लिया जाता है। यह पद्धति रूस देश
में संचालित है, तो अगर कहीं पर भी पूछ रहे, कुछ पद्धति ऐसी हैं जो हमने दूसरे देशों से लिए, जैसे कि सहकारी कृषि, इसमें एक संस्थान द्वारा, सहकारी सोसाइटी द्वारा 5-10 लोगों की एक सोसाइटी द्वारा कृषि की जाती है और उत्पादक और क्रेता द्वारा फसलों का पहले ही मूल्य निर्धारित कर लिया जाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण चीजें हो गई, एक तो पद्धति की बात की हमने, एक वर्षा के आधार पर 3 भागों में बांटा है और कुछ चर्चित स्थानों की बात की है। आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए